आपने कई सीरियल किलर्स की कहानी पढ़ी होगी और फिल्में भी देखी होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सीरियल किलर को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर भी कहा जाता है। दरअसल जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में सीरियल किलर ने लोगों को मौत की नींद सुलाया था। ये कहानी है बिहार के मुसहर गांव के अमरजीत सदा की, जिसे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल पर। अमरजीत सदा का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में हुआ था। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी जो मुश्किल से 6 महीने की होगी। और अमरजीत के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। अमरजीत के पिता और उनका परिवार एक कच्चे मकान में रहता था और उनके घर के पास ही अमरजीत के चाचा का भी घर था और उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये बात है 2006 की, जब अमरजीत मात्र 7 साल का था। तो उस दिन एक घटना सामने आती है। एक दिन हुआ ये कि अमरजीत के चाचा जहाँ पर रहते थे वहाँ पर उनके घर में एक गुड़िया जैसी दिखने वाली 6 साल की छोटी बच्ची थी। और जो बाकी घर वाले थे वो काम करने के लिए घर से बाहर गए थे। लेकिन वो 6 साल की लड़की अचानक गायब हो जाती है क्योंकि घर वाले उस समय पर काम करने बाहर गए थे। तो घर पर उसके साथ सिर्फ अमरजीत था। लेकिन घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। बच्ची के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। कई महीने बीत गए लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं लगा। लेकिन ये तो सिर्फ पहली घटना थी। अब बारी आने वाली थी दूसरी घटना की, क्योंकि अब गांव का माहौल थोड़ा सा शांत होने लगा था। पहले जो कुछ हो चुका था उसको भूलकर लोग आगे बढ़ चुके थे। तो इस घटना के 6 महीने के बाद अमरजीत की 8 महीने की सगी छोटी बहन गायब हो गई। गांव में एक बार फिर से इस छोटी बच्ची के गायब होने की खबर फैल गई और इस बार गांव वाले हैरान हो गए कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इस बार अमरजीत के परिवार वालों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं दी। वो लोग पता नहीं किस वजह से चुप थे और आखिर वो पुलिस को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं दे रहे थे, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई कभी भी नहीं छुपती है, वो तो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। अभी तक गांव में 2 घटनाएं हो चुकी थी जिसमें कि 2 बच्चे गायब हो चुके थे। लेकिन उनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। लेकिन अब इसका पर्दाफाश होने वाला था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इस दूसरी दिल दहला देने वाली घटना को मात्र 3 महीने ही हुए थे कि गांव में एक बार फिर से एक ऐसी और घटना हो गई। जहां पर अमरजीत सदा का घर था वहीं पर थोड़ी दूरी पर उनकी पड़ोसी चुनचुन देवी का भी घर था। उन्होंने हाल ही में एक छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया था जो कि अब 6 महीने की हो चुकी थी। उनकी उस छोटी सी बच्ची का नाम खुशबू था। तो खुशबू उस समय पर जब रो रही थी तो चुप करवाने के लिए चुनचुन देवी ने अपनी उस बच्ची को बाहर ले गई और पेड़ की छाया में बैठ गई और चुप करवाते करवाते वो बच्ची उन्हीं की गोद में सो गई। बच्ची को सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी तो चुनचुन देवी को अपना एक काम याद आता है और जल्दबाजी में वो उस लड़की को वहीं पर छोड़ देती है, पेड़ के नीचे ही। उस समय पर चुनचुन देवी काम करने के लिए चली जाती है। वो ये सोचकर उस बच्ची को वहाँ पर छोड़ देती है कि ये तो अभी सो रही है, जब तक ये उठेगी तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। और वापस आकर जब वो देखती है तो वो छोटी मासूम सी 6 साल की बच्ची वहाँ पर नहीं होती है। वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तो गांव वालों में दहशत फैल जाती है कि आखिर गांव में बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं और इसके पीछे किसका हाथ होगा। गांव वालों के मन में अब डर पैदा हो चुका था। लोग अपने बच्चों को अकेला तक नहीं छोड़ते थे, इस वजह से कि कहीं हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसलिए लोग अपने घरों से बच्चों को नहीं निकलने देते थे। लेकिन उनकी तो छोड़ो, लेकिन चुनचुन देवी तो एक माँ थी और उनकी छोटी सी बच्ची का अभी तक कोई अता पता नहीं था
कि वो कहाँ गायब हुई है और उसे कौन ले गया है। तो चुनचुन देवी अपने घर आती है और अपने परिवार वालों के पास बताती है कि उसके साथ ऐसी घटना हुई है। जिसके बाद चुनचुन देवी अपने परिवार के साथ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन भगवानपुर पहुंचती है। उन्होंने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और सारा कुछ उन्हें डिटेल में बताया कि उनके साथ कैसी घटना हुई है। जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए मुसहरी गांव पहुंची और यही पहली बार था जब गांव में बच्ची के गायब होने की वजह से पुलिस छानबीन कर रही थी, क्योंकि गांव से बच्चे तो पहले भी गायब हो चुके थे, लेकिन उस समय पर उनके घर वालों के गायब होने की पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। तो जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तब उन्हें पता लगा कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी है। तो सबसे पहले तो चुनचुन देवी से पुलिस ने पूछताछ की और उनसे पूछा कि क्या जिस समय पर खुशबू को अकेला छोड़ा गया उस समय पर क्या कोई वहां पर और भी मौजूद था। तो चुनचुन देवी ने बताया कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अमरजीत है वो वहां पर उस समय पर मौजूद था। और चुनचुन देवी ने बताया कि आप उससे पूछताछ कीजिए, उसके पास खुशबू के बारे में शायद ज़रूर पता होगा। तो पुलिस अमरजीत के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उससे कुछ भी पूछते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि क्या तुम खुशबू के बारे में जानते हो। पुलिस के इतना पूछने पर अमरजीत हंसने लगा और वो लगातार पुलिस के हर प्रश्न पर हंसता रहा। कुछ समय बाद उसने कहा कि अगर आप मुझे बिस्कुट खरीद कर देंगे तो शायद मैं आपको कुछ बता दूं। तो पुलिस वाले हैरान हो गए कि ये कैसा बच्चा है जो इस तरीके से हंसता है और इस तरीके की डिमांड रखता है। पुलिस वालों ने उसे बिस्कुट खरीद कर दे दिया और दोबारा पूछा कि क्या तुम खुशबू के बारे में कुछ जानते हो। तब अमरजीत ने कहा कि हाँ, मैं खुशबू के बारे में जानता हूँ। वो तो पेड़ के नीचे सो रही थी, लेकिन जब वो उठी तब वो उस समय पर रो रही थी और मैं उसे और ज़्यादा रोते हुए देखना चाहता था, लेकिन वो चुप हो गई, इसलिए मैंने उसे वहाँ से उठाकर उसे मार दिया। और जिस समय पर मैंने उसे मारा उस समय पर मुझे बहुत मज़ा आया जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अमरजीत का ये बयान सुनकर पुलिस हैरान थी, लेकिन उसके बयान को देखकर उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिसकर्मियों ने उससे कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि तुमने खुशबू को मारकर कहाँ रखा है। तब अमरजीत ने कहा कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसे मारकर कहाँ छुपाया है। तो पुलिस वाले और अमरजीत चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर अमरजीत ने उस मासूम बच्ची को मारकर फेंका था। पुलिस वाले अमरजीत के साथ गए। अमरजीत पुलिसकर्मियों को गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर लेकर गया। उसने झाड़ियों की तरफ इशारा किया और कहा कि मैंने यहीं इस गड्ढे में खुशबू को मारकर दफना दिया। पुलिसकर्मियों ने जब उस जगह की जांच पड़ताल की तो पाया कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की लाश मौजूद है। गांव वालों के सामने जब ये मंजर आया तो सबका दिल दहल गया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर इतना छोटा बच्चा किसी की हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस वालों को अमरजीत को गिरफ्तार करना पड़ा और उसे पकड़कर थाने ले गए। जब उसे पुलिस वाले पकड़कर ले गए तो उन्हें पता लगा कि इन्हीं के घर से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। तो पुलिसकर्मियों ने अमरजीत से पूछताछ की कि क्या तुम अपनी बहनों के बारे में भी कुछ जानते हो जो कुछ महीने पहले गायब हो चुकी है। तब अमरजीत ने कहा कि मुझे और बिस्किट ला कर दीजिए तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। पुलिस वालों ने उसके लिए बिस्किट मंगवाए। तब उसने बताया कि मैंने अपनी चचेरी बहन और अपनी छोटी बहन को मार दिया है। और जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि मुझे दूसरों को रोता देखकर बहुत खुशी होती है और जब मैंने उसे मारा तो वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तब मुझे बहुत खुशी हुई। अमरजीत के मर्डर का तरीका सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस वालों के सामने एक छोटे बच्चे के रूप में एक सीरियल किलर बैठा था जो बेबाक होकर अपने जुर्म कबूल कर रहा था और उसके चेहरे पर डर की कोई भी निशानी मौजूद नहीं थी। शायद वो जानता ही नहीं था कि कानून क्या होता है। अमरजीत ने अपने बयान में ये बताया कि उसने तीनों लड़कियों को गला दबाकर और ईंट मारकर उन्हें मारा है। उसका कहना था कि जब वो किसी को दर्द में देखता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। उसके घर वालों को पुलिस थाने में बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि आपके घर से 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, तो आपने गायब होने की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तो उसके घर वालों ने कहा कि जब इसने उन दोनों को मारा था तब हमें पता लग गया था कि इसने ही उन दोनों को मारा है।
लेकिन हमें लगा कि शायद ये तो अभी बच्चा है, इसने जानबूझकर ये सब नहीं किया होगा। हमने इसे बहुत मारा पीटा जिस समय पर इसने इन दोनों को मारा था। लेकिन हमने सोचा था कि शायद ये सुधर जाएगा और ये सब काम और नहीं करेगा। और उसने खुद ही उस समय पर बोला था कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। परिवार वालों ने कहा कि रिपोर्ट हमने तभी दर्ज नहीं करवाई क्योंकि हम पहले भी 2 बच्चों को खो चुके हैं और अब हम इसको पुलिस थाने में डालकर इसे नहीं खोना चाहते हैं। पुलिस वालों ने अमरजीत सदा को कोर्ट में पेश किया और अब इतने छोटे बच्चे को जेल की सज़ा तो नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए कोर्ट ने सबसे पहले उसकी मानसिक जांच करवाई। जांच पड़ताल में सामने आया कि अमरजीत सदा एक मानसिक बीमारी से ग्रसित है, जिसमें उसको दूसरों को तकलीफ में देखने से बहुत मज़ा आता है और अगर इसको खुला छोड़ा गया तो भविष्य में और भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि शायद इस बच्चे को ये पता नहीं था कि मारना क्या होता है। इस बच्चे को अंदाज़ा ही नहीं था कि इसने कितना बड़ा अपराध किया है। जिसके बाद अमरजीत सदा को अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ समय तक उसका इलाज कराने के बाद उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजा गया, लेकिन 3 साल के बाद भी इसे खुला नहीं छोड़ सकते थे। जिसके बाद कोर्ट ने उसे बालिग होने तक यानी 18 साल तक, जब तक वो नहीं हुआ तब तक कानून की निगरानी में रखने का फैसला किया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। धन्यवाद।